हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों जो वीडियो मैंने बना रखे हैं, ये वी लुकअप फॉर्मूला से रिलेटेड है। और दोनों के दोनों वीडियो में मैंने डिटेल में कैसे वी लुकअप फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे उसके बारे में बात किया हुआ है। तो एक हमारा 16 मिनट का वीडियो है और एक 20 मिनट का है। आज के इस वीडियो में मैं वी लुकअप फॉर्मूला एक अलग कॉन्सेप्ट के तरीके के साथ मैं बताऊंगा, जो कि याद करना आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा। तो आइए वीडियो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो एक मेरे पास एक्सेल की शीट बनी हुई है जिसमें बहुत सारे डेटा पड़े हुए हैं। अब इस डेटा में से जो शीट वन में हमको यहाँ पे देखेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन आईडी दी गई है और इस रजिस्ट्रेशन आईडी के थ्रू यहाँ पे कुछ डेटा हमको निकालने हैं। ठीक है, तो माई शीट से अगर हमको डेटा निकालना होगा तो माई शीट से जब हम डेटा निकालेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वी लुकअप। उसी फॉर्मूले के थ्रू ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे शीट वन में डेटा एक एक करके निकालेंगे। जो मैंने पिछले वीडियो बताए थे उसमें दोनों के दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट थे और यहाँ पे जो तीसरा है वो हमारा अलग कॉन्सेप्ट होगा, जो कि आपको फॉर्मूला बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजिली इसको निकाल पाएंगे। तो आइए बताते हैं कैसे आपको निकालना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो माई शीट जो बनी हुई है, तो इसमें यहाँ पे सबसे ऊपर जो है सारे के सारे कॉलम के नाम लिखे हुए हैं। तो जब भी हम जैसे यहाँ पे अगर हम वी लुकअप फॉर्मूला लगाते हैं तो वी लुकअप फॉर्मूले का जो सिंटैक्स होता है, तो इसमें लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो ये जो कॉलम इंडेक्स नंबर होता है, ये बताता है कि कौन से कॉलम से हमको वैल्यू चाहिए। तो ये वैल्यू हमको फाइंड करने के लिए माई शीट में जाके हर एक सेल में हमको कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो ये कॉलम इंडेक्स नंबर हम डायरेक्टली काउंट नहीं कर पाते हैं फॉर्मूला लगाते टाइम पे, इसलिए हम सबसे पहले ही कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे क्या करेंगे, सबका यहाँ पे हर एक सेल में लिख देंगे। तो इसके लिए करना क्या होगा आपको, यहाँ पे पहले वाले रो पे आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे तो एक रो ऊपर इंसर्ट हो गई है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे जो शीट वन में जो हमारा दोनों शीट में कॉमन डेटा है वो है रजिस्ट्रेशन आईडी। जैसे यहाँ पे जो शीट वन बनी हुई है, इसमें जिससे हमको डिटेल निकालनी है वो है रजिस्ट्रेशन आईडी। और जो माई शीट में जो डेटा है वो रजिस्ट्रेशन आईडी दोनों शीट में ये कॉमन है। तो जो कॉमन हमारा यूनिक डेटा होता है उसी से ही वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हमको वैल्यू फाइंड करनी होगी तो सबसे पहले टेबल एरे में हम ये डेटा सेलेक्ट करेंगे। तो जो कॉलम नंबर पड़ेगा, कॉलम इंडेक्स नंबर, वो रजिस्ट्रेशन आईडी से ही डालना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप रजिस्ट्रेशन आईडी के ऊपर यहाँ पे वन लिख दीजिए, फिर टैब की प्रेस करेंगे टू। इस तरीके से दोनों कॉलम में जब आप नंबर लिख देंगे तो इसके बाद इन दोनों को सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे राइट कॉर्नर पे देखेंगे तो ये एक छोटा सा पॉइंट आ रहा है, इस पे पकड़ के इस तरीके से इसको हम ड्रैग कर देंगे। जितने सारे के सारे कॉलम बने हुए हैं उसमें पूरा एक तरफ से यहाँ पे क्या करेंगे, आप ड्रैग कर देंगे। अब जब आपने यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर सारे के सारे डाल दिए हुए हैं, तो अब हम आ जाते हैं अपने शीट वन में। जब शीट वन में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो वही कॉलम के नाम यहाँ पे दिए गए हैं और इन कॉलम के नाम के जो कॉलम इंडेक्स नंबर हैं वो अलग अलग होंगे। क्योंकि जो माई शीट है, तो माई शीट में देखेंगे तो इनके कॉलम इंडेक्स नंबर अलग अलग है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या करेंगे, शीट वन में कॉलम इंडेक्स नंबर डालेंगे। जो रजिस्ट्रेशन आईडी का कॉलम इंडेक्स नंबर है वो माई शीट में देखेंगे तो वन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे शीट वन में हम यहाँ पे आके ऊपर लिख देंगे वन। अगला जो कॉलम है वो है हमारा बोरोवर नेम का। तो बोरोवर नेम का माई शीट में आके देखेंगे तो यहाँ पे बोरोवर नेम का जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो है हमारा 10। तो यहाँ पे हम शीट वन में जाके ऊपर इसके लिख देंगे 10। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो वर्टिकल है। तो वर्टिकल वाले का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, तो यहाँ पे 5 दिया है। तो शीट वन में आके यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5। उसके बाद लीगल क्लेम अमाउंट, फाइलिंग डेट, इन दोनों का कॉलम इंडेक्स नंबर देख लेते हैं। तो माई शीट में आके देखेंगे तो लीगल क्लेम अमाउंट और फाइलिंग डेट, ये दोनों के जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो है पहले का 13, पहले का 11 दिया है और यहाँ पे फाइलिंग डेट का 13। तो यहाँ पे आके हम लिख देंगे 11 और इसमें लिख देंगे 13। लास्ट डेट और नेक्स्ट डेट का क्या है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो इसको हम जब स्क्रॉल करेंगे इधर तो यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट डेट दी गई है और नेक्स्ट डेट दी गई है। तो लास्ट डेट का है हमारे पास 17 और नेक्स्ट डेट का है 19। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 16 और यहाँ पे लिख देंगे 19। इस तरीके से जो भी कॉलम के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। अब देखिए, जैसे लास्ट डेट है यहाँ पे 17 लिखा है और मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है 16। तो जब कॉलम इंडेक्स नंबर आप गलत लिख देंगे तो उसका जो है डेटा ही पूरा गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम कॉलम इंडेक्स नंबर सही सही लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमने सारे के सारे कॉलम इंडेक्स नंबर डाल दिए हुए हैं जो माई शीट वन में था, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम फॉर्मूला अब अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, आपको बोरोवर नेम निकालना है।
तो बोरोवर नेम निकालने से पहले जो VLOOKUP फॉर्मूले का सिंटैक्स होता है, वो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। जैसे यहाँ पे आप कोई भी फॉर्मूला जब अप्लाई करते हैं तो उसके पहले आप क्या यूज करते हैं, इक्वल। तो इक्वल लिखेंगे, VLOOKUP फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम टैब की प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही आप टैब की प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा फॉर्मूला ऑटोमेटिक लिख उठेगा और उसके नीचे सिंटैक्स भी यहाँ पे लिखे हुए आ रहे हैं। तो जो सिंटैक्स है उसको मैं पहले बता देता हूँ आपको, किसमें क्या क्या चीजें आपको सेलेक्ट करनी है। तो जैसे यहाँ पे लुकअप वैल्यू दिया गया पहला, तो लुकअप वैल्यू का काम क्या होता है कि जिसकी वैल्यू के थ्रू हमको डेटा फाइंड करना है वो हमारी लुकअप वैल्यू होती है। तो जैसे यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन आईडी दी गई है जो कि हमारा यूनिक डेटा है, तो इसी रजिस्ट्रेशन आईडी के थ्रू हम बोरोवर नेम निकालेंगे, वर्टिकल, लीगल क्लेम अमाउंट, फाइलिंग डेट, इस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू है वो हमारी, ये जो 39618 दी गई है, ये हमारी लुकअप वैल्यू होगी। तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे तो टेबल एरे दिया गया है। तो टेबल एरे में क्या करना है, जहां से डेटा हमको निकालना है ये, वो पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन आईडी और बोरोवर नेम, ये सारे के सारे जो चीजें हमको निकालनी है, ये कहीं ना कहीं डेटा बना हुआ है उसी जगह से तो निकालना है। तो जो हमारा मेन डेटा होता है वो हमारी टेबल एरे होती है। तो टेबल एरे को सेलेक्ट करने के लिए भी यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि जैसे यहाँ पे जब आप माई शीट में जाएंगे तो माई शीट में जो रजिस्ट्रेशन आईडी दी गई थी वहां से हम डेटा सेलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आईडी पे आप एक बार क्लिक करिएगा तो यहाँ पे ये सेल सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल और शिफ्ट को प्रेस करते हुए राइट एरो की प्रेस करना है, उसके बाद डाउन एरो की प्रेस कर देना है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो डेटा हमारा टेबल एरे है वो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे सिंटैक्स में देखेंगे तो कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है। तो जब आप सीट 1 में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो कॉलम इंडेक्स नंबर जो बोरोवर नेम का दिया गया है वो कितना दिया है, 10 दिया है। तो जैसे हमने शीट 1 पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखेंगे आप शीट 1 लिख के आ गया है, तो इसको हम यहाँ पे बैक स्पेस करके कॉमा तक इसको हटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा क्या है, तो वो बोरोवर नेम का जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो 10 है। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे 10, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब रेंज लुकअप में क्या फिल करेंगे, तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर ट्रू लिखते हैं तो अप्रोक्सीमेट मैच आएगा और अगर फॉल्स लिखते हैं तो एग्जैक्ट मैच। मतलब जो 39618 जो डेटा, जो रजिस्ट्रेशन आईडी होगी, अगर वो डेटा मैच कर रहा है तभी वो रिजल्ट देगा, नहीं तो उसका बोरोवर नेम निकल के नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि उसके आसपास जो फिर उसके आसपास जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी हो उसका डेटा यहाँ पे निकल के आ जाना चाहिए, तो हम यहाँ पे ट्रू यूज करेंगे। अभी हमको यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा चाहिए, इसलिए हम फॉल्स यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉल्स और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे तो जो ये रजिस्ट्रेशन आईडी दी गई है उसका बोरोवर नेम यहाँ पे रंजना वर्मा निकल के आ गया है। अब अगर हमको क्रॉस चेक करना हो कि ये सही डेटा निकल के आया है कि नहीं, तो इसका जो रजिस्ट्रेशन आईडी है इसको कॉपी कर लीजिए और माई शीट में आके यहाँ पे कंट्रोल एफ प्रेस करिए। कंट्रोल एफ जब प्रेस करेंगे तो यह फाइंड करने के लिए आएगा। इसमें हम जो रजिस्ट्रेशन आईडी थी इसको पेस्ट करके फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है। तो इस वाले पे जब 10 पे क्लिक करेंगे आप तो पूरी पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी और इसमें जो बोरोवर नेम दिया गया है इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है रंजना वर्मा। तो इसका मतलब है कि जो हमने अभी VLOOKUP फॉर्मूला अप्लाई किया है वो एकदम सही फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। अब यहाँ पे इस तरीके से जब आप निकालेंगे तो देखेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से मैंने यहाँ पे निकाल लिया हुआ है। अब यहाँ पे एक काम क्या करना है आपको कि जो माई शीट है तो इसका जो रेंज दिया गया है इस रेंज को हमको फिक्स कर देना है। ये जो टेबल एरे है, टेबल एरे में जो रेंज हमने सेलेक्ट की थी उसको फिक्स कर देना है ताकि जब हम ड्रैग करें डेटा को तो वो चेंज ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे B2 पे रख के आपको F4 की प्रेस कर देना है और जो V185 लिखा है इस पे भी क्लिक करके आपको F4 की प्रेस कर देना है। तो F4 जब की प्रेस करते हैं तो दोनों कॉलम और रो के साइड में यहाँ पे डॉलर का सिंबल आ जाता है, तो जिससे हमको पता चलता है कि वो रेंज हमारी फिक्स हो गई है। तो इसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर की प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो ये जो रंजना वर्मा निकल के आया है ये इस VLOOKUP फॉर्मूले के थ्रू निकल के आया है। अब क्या करना है, इस पूरे फॉर्मूले को आप कॉपी करिए कंट्रोल सी के साथ। देखिए यहां से कॉपी नहीं करना आपको, जैसे अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ होता है तो आप सीधा एस्केप की प्रेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रंजना वर्मा लिखा है यहां से कॉपी नहीं करना आपको, कॉपी करना है फॉर्मूला बार से। पूरा का पूरा फॉर्मूला बार में जो भी फॉर्मूला लिखा है इसको आप कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी कर लीजिए। फिर उसके बाद कीबोर्ड से टैब की प्रेस करेंगे। जैसे आप टैब की प्रेस करेंगे तो अगले वाले सेल में ये कर्सर आ जाएगा और यहाँ पे कंट्रोल के साथ आप वी प्रेस कर देंगे। फिर इसी के साथ टैब की प्रेस करेंगे और कंट्रोल वी,
फिर कंट्रोल के साथ कंट्रोल V मतलब पेस्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद कंट्रोल, फिर उसके बाद यहाँ पे टैब की प्रेस करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल V, या आप क्लिक करके डायरेक्ट माउस से क्लिक करके यहाँ पे कंट्रोल V कर देंगे। आप देखिए यहाँ पे मैंने जब कंट्रोल V कर दिया हुआ है सब में, तो सब में रंजना वर्मा ही क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो 10, हर एक कॉलम में देखेंगे तो सब में क्या लिखा हुआ है? 10 लिखा है। तो यही कॉलम इंडेक्स नंबर हमको चेंज कर देना है। एफ और जी कॉलम के बीच में जो ये लाइन आ रही है, इस पे आप जब डबल क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक कॉलम एडजस्ट हो जाता है। जी और एच के बीच में जो ये लाइन बनी हुई, इस पे जब डबल क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है? और यहाँ पे भी हम डबल क्लिक कर देते हैं। अब देखिए जैसे रंजना वर्मा में जो वर्टिकल निकालना है वो कॉलम इंडेक्स नंबर इसका 5 दिया है, तो केवल हम जाके यहाँ पे जो 10 लिखा है इसकी जगह हम चेंज करके लिख देंगे 5 और एंटर प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही मैंने 5 प्रेस किया तो इसका वर्टिकल यहाँ पे देखिए चेंज हो गया। फिर लीगल क्लेम अमाउंट वाले में जाके यहाँ पे हमको क्या कर देना है, 11 कर देना है, जो कॉलम इंडेक्स नंबर दिया है, तो इसको जाके 11 कर दिए, एंटर कर दिए। तो देखिए यहाँ पे लीगल क्लेम अमाउंट आ गया। फिर फाइलिंग डेट निकालनी है, तो फाइलिंग डेट का जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो 13 है, तो यहाँ पे जाके हम क्या कर देंगे, 13 लिख देंगे, एंटर कर देंगे। तो देखेंगे आप, तो यहाँ पे फाइलिंग डेट भी आ गई। लास्ट डेट पे भी जाके और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका कॉलम इंडेक्स नंबर 17 है, तो यहाँ पे 17 लिख के एंटर कर देंगे। फिर उसके बाद रंजना वर्मा पे जाएंगे और यहाँ पे जो नेक्स्ट डेट दी गई है उसकी दी गई 19, तो 19 वाले पे क्लिक कर 19 हम लिख के और उसके बाद एंटर कर देंगे। अब ये जो तीनों के तीनों हैं वो डेट में है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये डेट सही नहीं आ रही है, तो इन तीनों को एक साथ सेलेक्ट करिए और यहाँ पे आप जब नंबर वाले फॉर्मेट में जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो एक डेट का सेक्शन बना हुआ है, तो किस टाइप की डेट आप रखना चाहते हैं उस डेट को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमको चाहिए कि 14 मार्च 2012 जैसे लिखा हुआ है, तो वैसे का वैसे पूरा लिख के आना चाहिए। तो इस पे जब आप ओके कर देंगे तो इस तरीके से पूरी की पूरी डेट लिख के आएगी। ठीक है, ये यहाँ पे इस तरीके से डेट आ गई। अब आपको क्या करना है, पूरा का पूरा जो ये डेटा अभी मैंने फॉर्मूला निकाल के अप्लाई किया हुआ है, फॉर्मूला लगा के ये डेटा जो निकाला हुआ है, इस पे आपको सेलेक्ट करना है इस तरीके से, और उसके बाद राइट कॉर्नर पे देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आ रहा है, इस पे आप डबल क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो सारा का सारा डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पे VLOOKUP फॉर्मूले के साथ निकल के आ गया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो हर एक की डेट, लीगल क्लेम अमाउंट, वर्टिकल, बोरोवर नेम, ये सारे के सारे डेटा एक ही बार में पूरे के पूरे निकल के आ गए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको करना है, जैसे अगर मान लीजिए आपने ये डेटा पूरा का पूरा बना लिया, तो ये डेटा बनाने के बाद आप अपने पास तो रखेंगे नहीं, कहीं आपको मेल करना होगा या किसी को फॉरवर्ड करना होगा, तो ये डेटा जब आप फॉरवर्ड करेंगे या मेल करेंगे तो ये डेटा पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए आपको एक इंपॉर्टेंट काम क्या करना है कि इस पूरे डेटा को इस तरीके से सेलेक्ट करना है, इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ से डेटा स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे कर्सर रखेंगे और कंट्रोल और शिफ्ट दोनों की प्रेस करते हुए राइट की प्रेस करेंगे और उसके बाद डाउन एरो की प्रेस करेंगे। तो दोनों के दोनों जब आप की प्रेस करेंगे तो ये पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको कॉपी करना है, कंट्रोल C के साथ कॉपी करना है और पहले वाले बॉक्स में जहाँ से डेटा आपका स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे रख के कंट्रोल+V प्रेस कर देना है। जैसे ही कंट्रोल+V प्रेस करेंगे पहले वाले सेल में रख के, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये CTRL एक बटन आती है, या ये बटन कभी-कभी यहाँ पे आती है, कभी यहाँ आएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि CTRL जब बटन आएगी तो आप उस पे क्लिक करके यहाँ पे वैल्यू पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। ये तीसरा वाला जो दिया गया है, तो तीसरे वाले पे वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग जो दिया गया है, इस पे आप क्लिक कर देंगे तो ये जो बीच-बीच में फॉर्मूले लगे हुए थे, आप देखेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला बार में तो कोई फॉर्मूला लगा हुआ नहीं है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जब भी आप कोई डेटा बनाइए, तो उसको कॉपी पेस्ट करके ज़रूर वैल्यू पेस्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर आप ये डेटा कहीं भेजेंगे, तो ये डेटा जब आप भेजेंगे तो ये फॉर्मूला लगा होने की वजह से पूरा डेटा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ आप जब भी आप फॉर्मूला लगाइए, तो फॉर्मूला लगाने के बाद वैल्यू पेस्ट ज़रूर कर दीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे अभी मैंने कॉपी पेस्ट किया था, इस तरीके से कॉपी किया, उसके बाद पहले सेल में रख के पेस्ट किया। तो अगर मान लीजिए कभी-कभी ये CTRL बटन नहीं आती है, तो आप पेस्ट वाले सेक्शन में जाके यहाँ पे पेस्ट वैल्यू पे क्लिक करके इसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो बस इतना ही काम करके आपको जो है VLOOKUP फॉर्मूला के साथ डेटा निकाल लेना है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ पे मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इस डेटा से रिलेटेड या कोई भी आपकी प्रॉब्लम होती है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फॉर्मूले के साथ। थैंक यू, बाय बाय।